सोनमर्ग में एवलांच के बाद वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है यूक्रेन से जुड़ी हुई। यूक्रेन पर रूसी फौज ने बड़ा हमला किया है। कीव, पेचर्स्क, लाव्रा पर अटैक किया गया। 700 से ज्यादा धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचा है। 53 धार्मिक स्थल पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है कीव, पेचर्स्क, लाव्रा, यहां पर हमला हुआ है। आपको बता दें कि कीव, पेचर्स्क, लाव्रा में कई वास्तुशिल्प स्मारक हैं, जिनमें घंटाघर, गिरजाघर, गुफाएं और मजबूत पत्थर से बने किले हैं। लाव्रा के मुख्य आकर्षणों में ग्रेट लाव्रा घंटाघर और इसके अलावा डॉर्मिशन कैथेड्रल शामिल है, जो द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनों से लड़ाई में नष्ट हो गए थे और सोवियत संघ के पतन के बाद 1990 के दशक में यूक्रेन की ओर से दोबारा ये बनाए गए थे, जहां पर रूसी फौज की तरफ से हमला किया गया है। कुल मिलाकर देखिए, कीव और पेचर्स्क, लाव्रा पर जो अटैक हुआ है उसमें 700 से ज्यादा धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचा है और कई लोगों की जान भी इस हमले में गई है। ब्रेन थॉमस संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। ब्रेन, एक बार फिर से देखिए, रूसी फौज की तरफ से जो यूक्रेन पर हमला किया गया और खास करके पेचर्स्क, लाव्रा पर जो हमला हुआ है, इसे लेकर अभी क्या अपडेट आपके पास है, कितना नुकसान? जी बिल्कुल। देखिए, रशिया ने एक मेजर अटैक लॉन्च कर दिया गया। रशिया ने यूक्रेन पर फिर से एक बार बड़ा हमला किया है और राजधानी काइव पर मिसाइल और ड्रोन से भी अटैक किया गया है, जिसमें हिस्टोरिक काइव, पेचर्स्क, लाव्रा को भी काफी नुकसान पहुंचा। और ये जगह, जैसे आपने बताया था, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस के लिए ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पवित्र जगह भी मानी जाती है। हमले के दौरान आसपास हुए ब्लास्ट के वजह से जो लाव्रा कॉम्प्लेक्स है, उसके कुछ हिस्सों में दरार, टूटे हुए शीशे और स्ट्रक्चरल डैमेज दिखा गया। इसके अलावा यूक्रेनियन अधिकारियों के मुताबिक भी सीधा मिसाइल हिट नहीं हुआ, लेकिन ब्लास्ट की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि जो सदियों पुरानी जो इमारतें हैं उन पे काफी ज्यादा गहरा असर हुआ है। यूक्रेन के कल्चर मिनिस्टर के हिसाब से भी रशिया ने फुल स्केल इन्वेजन के बाद से अब तक 700 से ज्यादा धार्मिक स्थलों पे को नुकसान पहुंचा है, जिनमें से 50 से अधिक पूरी तरह काफी ज्यादा रिलीजियस बिल्डिंग्स भी शामिल है। इसके अलावा काइव, पेचर्स्क, लाव्रा, जिसे मोनेस्ट्री ऑफ द केव्स भी कहा जाता है, वो 11वीं सदी में स्थापित हुआ था और कहीं ना कहीं यहाँ पर काफी ज्यादा वस्तु शिल्प स्मारक है, जैसे ग्रेट लाव्रा, बेल टावर है, डॉर्मिटन कैथेड्रल है, गहरी गुफा जैसे केव्स है, मजबूत पत्थर से बने हुए काफी ज्यादा बिल्डिंग्स है। एक डोमेशन कैथेड्रल को दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ था और बाद में 1990 के दशक में सोवियत यूनियन के टूटने के बाद यूक्रेन ने इसे दोबारा फिर से बनाया था। और यूनेस्को ने भी यूक्रेन के कल्चर हेरिटेज पर हो रहे लगातार हमलों पे गंभीर चिंता व्यक्त की है। और इसके अलावा भी एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि सिर्फ सैन्य जो संघर्ष नहीं, काफी ऐतिहासिक जगह है जहां पर ये अटैक्स हो रहे हैं। और ये ताजा हमला दिखाता है कि जंग का जो बैटलफील्ड में जो अभी भी पीस टॉक्स हो रही थी, उसके अलावा भी काफी ज्यादा जो इन्वेजन का जो हमला है, जैसे ड्रोन वॉरफेयर हो गया, मिसाइल अटैक्स हो गया, वो लगातार चल रही है। जी ठीक है ब्रायन, आप बने रहिएगा। अगली खबर पर भी मैं आपसे जानकारी लूंगी। कुल मिलाकर देखिए, रूस की तरफ से जो ये हमला हुआ बहुत ही